दोस्तों, आप लोगों के बीच में इस समय मैं एक खबर को बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप लोगों को भी लगेगा कि वाकई किस तरह से देश और दुनिया में बहुत सारे ऐसे मैटर हो रहे हैं, मामले हो रहे हैं जिसमें बेगुनाह लोग, बिल्कुल बेगुनाह लोग सजा याफ्ता हो जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बिना किसी जुर्म को किए हुए, बिना किसी अपराध को किए हुए एक लंबी चौड़ी सजा भुगतने को विवश हो जा रहे हैं, मजबूर हो जा रहे हैं। और उसके एवज में जब इसका पर्दाफाश हो रहा है कि यह बेगुनाह है, तो उसके एवज में उन्हें ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी थाती मिल गई या उनका जो समय, जो उनकी यातना हुई है वो तो नहीं लौटेगा ना, चाहे कोई कितना भी उन्हें मुआवजा मिल जाए। एक खबर आप लोगों को झिझोड़ कर रख देगी। और ऐसे न जाने कितने लोग इस तरह से सजा बेगुनाह, बे अपराध किए हुए भुगत रहे हैं। 24 मई 2018 जिला सिरोही थाना बरलूट की यह वारदात है। दोस्तों, आप लोगों को बताना जरूरी है कि ये मामला इतना संवेदनशील है, इतना दुखद है, दुखदाई है कि आप लोगों को ये कहीं ना कहीं हतप्रभ करेगा, बड़ा एहसास करवाएगा कि किसी के साथ भी ऐसी वारदात हो सकती है, किसी के साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। यह अपने आप में एक मिसाल है जो किसी के भी जीवन में घटित हो सकता है, किसी के भी जीवन में बीत सकता है। ऐसी घटनाओं से हम सब का पाला पड़ सकता है और न जाने कितने रूप में पड़े। बस ये समझिए कि बस यही हो कि उस कोशिश हो कि इस तरह के वारदात किसी के साथ न घटित हों। इसके लिए हम सब लोगों को जागरूक रहना चाहिए और बेबुनियाद किसी पर कोई आरोप न मढ़ना चाहिए, न गढ़ना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को बता रहा था कि गांव झाड़ोली वीर रात में एक बुजुर्ग महिला की हत्या हो जाती है। पहले लूट की गई और फिर उसके बाद मर्डर कर दिया गया। खून से सनी हुई लाश सुबह सुबह पूरे गांव में तांडव पैदा कर देती है। आरोप आया गांव के एक 22 साल के लड़के पर। वृद्ध के बेटे का कहना था कि लखमा राम मर्डर से एक दिन पहले शाम के वक्त उसके घर आया था, यानी उसकी मां से मिला था, इसलिए उसने ही उसकी मां का हत्या किया है। पुलिस ने बेटे की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की और 25 मई को लखमा राम को थाने बुला लिया गया। यहीं से शुरू होती है लखमा राम देवासी के दर्द की कहानी। राजस्थान की ये पूरी घटना है दोस्तों। 15 दिन बरलूट थाने में रखा गया। आरोप साबित करने के लिए उस पर ऐसा टॉर्चर किया गया उसको, जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी आप सबकी। लखमा राम बताता है कि इन 15 दिनों में उसे कितनी यातनाएं दी गई और उसे होश नहीं है कि वो कितना वक्त बेहोश रहा। वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मेरे शरीर पर कितने जख्म दिए गए। जो भी आता मुझ पर हाथ साफ करता। जब विधायक को यह क्लू मिला कि लखमा राम निर्दोष है तो लड़ाई शुरू हुई लखमा राम को न्याय दिलाने की। और 4 साल चली इस न्याय की लड़ाई के बाद लखमा राम निर्दोष साबित तो हुआ, वह जेल से बाहर भी आ गया, लेकिन थाने के उन 15 दिनों को याद कर वह आज भी सिहर उठता है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि 24 मई 2018 की बात है। वो कहता है, उसी की जुबानी इस बात को बयां किया है। मेरा भाई गुजरात के वापी में रहता है। शाम को मैं गांव से वापी के लिए निकल रहा था। रास्ते में किसी अनजान व्यक्ति ने लाडू देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला जिसका मर्डर हुआ था के बारे में पूछा। अनजान व्यक्ति बोला, लाडू देवी अकेली रहती है और उसके घर काम चल रहा है। मैं मार्बल का काम करता हूं, इसलिए मुझे ठेका लेना है। मैं उसका घर नहीं जानता हूं, क्या तुम मुझे उसका घर दिखा दोगे? तो लखमा राम कहता है कि मैं उस व्यक्ति को लाडू देवी का घर बताने साथ चला गया। उस दिन देर हो गई थी तो मैं गांव में ही रुक गया, यानी उस दिन वापी के लिए वो नहीं निकला, रुक गया। कहता है कि मुझे पता नहीं था कि रात में लाडू देवी का मर्डर हो गया। सुबह 7 बजे वापी के लिए निकल गया। ये सुबह सुबह निकल गया।
जालोर पहुंचा ही था कि मेरे पास कॉल आया कि लाडू देवी का मर्डर हो गया है, गांव में बुलाया है। मैं जालोर से सीधा गांव पहुंचा। यहां पुलिस पहले से मौजूद थी। मुझे बरलूट थाने ले जाया गया। लाडू देवी के बेटे नाथाराम ने मुझ पर मर्डर का आरोप लगाया। मुझे 15 दिन थाने में रखा गया। ये 15 दिन मेरे जीवन के सबसे दर्दनाक दिन थे। मर्डर का आरोप साबित करने के लिए मुझे टार्चर किया गया। दिन रात मारपीट की गई। लाठी और डंडों से बुरी तरह से पीटा गया। पैरों और हाथों के बीच डंडा फंसाकर जब मन चाहे पीटते रहते थे लोग। पिटाई के दौरान पुलिस वाले न दिन देखते न रात, जब जिसका मन आता पिटाई शुरू कर देता। डंडा, लोहे का पाइप और पट्टे से मारते रहते। बोलते थे कि तूने ही मर्डर किया है। मैं यही कहता रहता कि मैंने मर्डर नहीं किया है। थाने में एक टाइम खाना देते थे, 1-2 रोटी खिलाकर रखते थे। पानी की एक बूंद तक नहीं देते थे। पानी मांगता तो गाली गलौज करते और लात घूंसे मारते। मुझे करंट तक दिए गए। पानी से भरी कुंडी में यानी टंकी में खड़ा कर दिया गया और करंट वाला तार हाथ में पकड़वा देते। स्विच ऑन करके टार्चर किया जाता था मुझे, ऐसा वो बताता है। इन 15 दिनों में कहाँ कितने घाव हुए मुझे खुद को पता नहीं। होश ही नहीं रहता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इसके बाद मुझे जैसी किया गया यानी कि कोर्ट में पेश किया गया और जेल की सजा सुनाई गई। लाडू देवी के बेटे नाथाराम ने बरलूट थाने में रिपोर्ट दी थी कि इस रिपोर्ट में बताया गया था कि मैं और भगाराम दोनों भाई हरियाणा गाय चराने गए थे, जबकि 2 भाई दौलाराम और बगताराम आंध्र प्रदेश में बिजनेस करते हैं। 24 मई 2018 की रात करीब 8 बजे मेरी माँ लाडू देवी ने फोन पर बताया था, यानी कि लाडू देवी के बेटे के तरफ से ये दलील दी गई थी कि उसकी माँ ने उसे बताया था कि शाम 7:30 बजे लखमाराम और एक व्यक्ति आया था जिसने बताया कि नाथाराम ने घर पर मार्बल लगाने के लिए भेजा है। वह व्यक्ति जो आया था उसने बताया था कि नाथाराम यानी उस बुढ़िया के बेटे ने मार्बल लगाने के लिए भेजा है। अब इस पर क्या होता है कि इस पर मैंने उन्हें बताया कि मार्बल के लिए किसी को मैंने नहीं भेजा। अगले दिन 25 मई को जब मैंने सुबह कॉल किया तो कैलाश नगर के पिंटू ने फोन उठाया। मैंने बताया कि यह मेरी माँ का फोन है, तो वो कहने लगा कि यहाँ मुझे मिला था और लेना है तो कैलाश नगर आ जाओ। मैंने रिश्तेदार लालाराम को कॉल कर मेरे घर भेजा। जब वो घर गया तो मेरी माँ की लाश पड़ी थी। उसी ने बताया कि तुम्हारी माँ का मर्डर हो गया है। अब आगे की कहानी सुनिए। लाखाराम पर शक क्यों गया? रिपोर्ट में नाथाराम ने बताया था कि मर्डर से 1 दिन पहले लाखाराम उसके घर पर गया था। उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था। आरोप लगा कि लाखाराम ने अपने साथी के साथ मिलकर मां का मर्डर कर दिया। इसके साथ घर में रखे 2.5 लाख रुपए समेत सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गया। अब आप लोगों को यह भी बता दें कि उस लाखाराम के माँ बाप ने क्या कहा। लाखाराम नहीं, उस लड़के के लखमाराम के माँ बाप ने क्या कहा अपने बेटे की बेगुनाही के ऊपर। इन 4 सालों में माँ बाप ने जो दर्द सहा, आज भी जब उनके बेटे को लेकर बात की जाती है तो माँ बाप हाथ जोड़कर रोने लगते हैं। इस हादसे के बाद से तो माँ कुछ बोल भी नहीं पा रही है। पिता ने बताया कि इन 4 सालों में पानी का एक घूंट भी बड़ी मुश्किल से गले से नीचे उतरा। हम घर में बैठे रोते रहते थे। घटना के बाद तो कई लोगों ने हमारा मुंह देखना भी बंद कर दिया था। एक रिश्तेदार को जब हम दोनों की हालत के बारे में पता चला तो वो हमें अपने खेत पर ले गया। हम दोनों को हम अपने पास रखा। खबर और भी है, लेकिन आगे बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए। लखमाराम अब जेल से बाहर है, माँ बाप के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन इस एक हादसे ने पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। परिवार के लोग बताते हैं कि मई महीने में ही लखमाराम के सगाई की बात चल रही थी, लेकिन जैसे ही मर्डर से उसका नाता जुड़ा सब कुछ टूट गया। पूरा परिवार बर्बाद और तहस नहस हो गया। आप लोगों को बताना जरूरी है कि हालात कैसे इस तरफ गए कि हाँ ये बेगुनाह है। बता दें कौन से सवाल थे जिन्होंने इस तरफ इशारा किया। सीएम के सलाहकार आप लोगों को बताएं कि लोढ़ा जो वहाँ के वर्तमान विधायक भी हैं, इन 2 पॉइंट पर उन्होंने बताया। पहला ये कि यदि वह हत्या में शामिल होता तो उस रात गांव में नहीं रुकता और फरार हो जाता, जबकि वह उस रात गांव में ही रुक गया था।
दूसरा, अगले दिन उसे राम सिंह थाना जाने को कहा गया। यदि उसने मर्डर किया होता तो वह थाने नहीं जाता या लौट कर गांव वापस नहीं आता, जबकि एक कॉल पर वह थाने पहुंच गया था। विधायक बोले, लखमाराम के साथ गमनाराम को भी ऐसे ही फंसाया गया था। गमनाराम एक अलग मामले में फंसा था, उसे भी ऐसे ही फंसाया गया था। पूरी बात समझिए, ऐसे न जाने कितने लोगों को लोग फंसा देते हैं और वो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाते। जिस दिन यह घटना हुई उससे पहले सूचना मुझे मिली थी। मैं एसपी से पहले मौके पर पहुंचा, मिलने मौके पर पहुंचा। जब लखमाराम के हत्या में शामिल नहीं होने का एंगल सामने आया तो हमने इसकी लड़ाई शुरू की। विधायक कहते हैं वहां के बरलूट थाने का घेराव भी किया गया। जब मैं विधायक बना तो मैंने सीएम से इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग रखी। इसी बीच पाली में एक गैंग का खुलासा हुआ जिसमें पता चला था कि झाड़ोली वीर में लाडू देवी के घर लूट और मर्डर उसी गैंग ने किया था। साफ हो गया था कि लखमाराम निर्दोष है, उसे फंसाया गया है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि संयम लोढ़ा, जो कि सीएम सलाहकार व सिरोही के विधायक भी हैं, इसी गैंग में वो बताते हैं कि इसी गैंग में एक गमनाराम नाम के युवक का नाम सामने आया, जो घटना के दिन पाली जिले की बाली जेल में बंद था। पाली पुलिस ने उसमें रिकवरी भी बता दी थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब ये विधायक जो हैं ये एक बार जेल मंत्री के साथ जेल के दौरे पर गए। यहाँ गमनाराम ने बताया कि मैं भी लखमाराम की तरह निर्दोष हूँ। बाली जेलर से लिखित में रिपोर्ट मांगी तो पता चला कि घटना वाले दिन गमनाराम जेल में बंद था। सोचिए, जिस घटना में उसे फंसाया गया था उस घटना में वो जेल में बंद था भाई। विधायक कहते हैं कि हमने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दायर की, जिसके बाद लखमाराम को रिहा कर दिया गया। विधानसभा में मुद्दा उठाने के बाद दोनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी गई। अब हम मांग कर रहे हैं कि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुछ दिन पहले ही विजिलेंस एसपी से बात कर कार्रवाई करने की मांग की थी, क्योंकि ऐसे अधिकारी अब भी वर्दी पहने बैठे हुए हैं। पुलिस वालों ने बहुत ज्यादती किया इसमें, जबकि उनकी भी अपनी दलील है। पुलिस वाले क्या कहते हैं? विधायक लोढ़ा ने बताया कि मामला सामने आने के बाद 2018 में हमने बरलूट थाने का घेराव किया था। देवासी समाज के साथ भी मैं प्रदर्शन में शामिल था। उस दौरान डिप्टी ने मुझे बताया था कि अब हमसे गलती हो गई है, लेकिन उसे कई समय तक नहीं सुधारा जा सकता। अब इधर डिप्टी का क्या कहना है? वो कहते हैं कि तत्कालीन डिप्टी भवानी सिंह का कहना है कि लखमाराम की गिरफ्तारी के समय वे नहीं थे और न ही मैंने ऐसा स्वीकारा कि पुलिस से कोई गलती हुई थी। अभी अखबार से ही पता चला कि संयम जी ने उन लोगों को कुछ पैसे भी दिलवाए हैं, मतलब सरकार से पैसे दिलवाए हैं, ऐसा डिप्टी साहब कहते हैं। अब आप लोग समझिए, जो टॉर्चर किए हुए जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा था वो लोग क्या कहते हैं। परिजनों की ओर से जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें लखमाराम का नाम था। जैसा वो बता रहा है वैसा न तो थाने में और न मैंने टॉर्चर किया। एफआईआर में सारे गवाह थे। अब यहाँ की जो ममता गुप्ता एसपी हैं सिरोही की, वो क्या कहती हैं? इस मामले में तो मैं कुछ जानती ही नहीं। मेरे आने से पहले यह मामला है और इसकी जांच जयपुर से की गई थी। इस बारे में वही लोग कुछ कह सकेंगे, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुल मिला जुला कर सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों से अलग अलग तरीके से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन आप लोग क्या अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ पाएंगे? आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे मामले जयपुर के हों, राजस्थान के हों, मध्य प्रदेश के, भोपाल के, लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के, चाहे जहाँ की भी हों, लेकिन मामले ऐसे होते हैं। कई बार बेगुनाहों को तमाम दलीलें देकर फंसा दिया जाता है, बरसों सजा काटते हैं। लेकिन ऐसे पुलिस आंख मूंद कर जांच पड़ताल न करे, ऐसे फर्जी गवाहों के चक्कर में न पड़े, क्योंकि पुलिस के अंदर वो क्षमता है, वो पावर है कि वो जो चाहे वो चीज़ें सही और गलत का फैसला और सटीक तरीके से विश्लेषण कर सकती है। लेकिन कई बार पुलिस यहाँ पर बहुत गलत कर जाती है। नमस्ते, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और कुछ खबरों के साथ आते हैं रियल रिपोर्टर न्यूज पे। आप सभी की जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।